अपने जीवन की यात्रा को गति देना चाहते हैं और गति को भी प्रगति देना चाहते हैं, तो आवश्यक है कि हम अपने जीवन को गति और प्रगति देने का सर्वप्रथम संकल्प करें। आप सभी लोगों को उस संकल्प के बारे में कुछ समझने समझाने का प्रयास किया गया था। संकल्प शक्ति जब मजबूत होती है तो व्यक्ति अपने किसी भी कार्य में सफल हो सकता है। इसी के साथ साथ दूसरी बात और आज अपन समझेंगे कि हमारा संकल्प मजबूत कब होता है। जब संकल्प के साथ हमारा आत्मविश्वास जुड़ता है तो हमारे संकल्प मजबूत हो जाते हैं। आत्मविश्वास अपने पास रखने का प्रयास करें। कोई भी महान कार्य करने के लिए अथवा कोई भी छोटा कार्य भी करने के लिए व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। बिना आत्मविश्वास के व्यक्ति अपने जीवन में संकल्प को साकार नहीं कर सकता। जिसे ये विश्वास होता है, आत्मविश्वास होता है, वही संकल्पों को ग्रहण कर सकता है। जिस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास ही नहीं होता अपनी शक्ति पर, अपने गुणों पर, अपने आत्मशक्ति पर, तब तक वह व्यक्ति कोई भी कार्य करने में अपने कदम आगे बढ़ा ही नहीं सकता। अतः आत्मविश्वास पराक्रम के सारभूत वस्तु है। आत्मविश्वास यदि हम अपने पर करेंगे तो दूसरे लोग भी हमारे ऊपर आत्मविश्वास कर सकते हैं। हम किसी के विश्वास पात्र तभी बन सकते हैं जब हमारा आत्मविश्वास मजबूत हो, क्योंकि बिना आत्मविश्वास के व्यक्ति अपनी जिंदगी को जी नहीं सकता। चाहे लौकिक जिंदगी हो, चाहे पारलौकिक हो, नैतिक हो, आध्यात्मिक हो, कैसे भी क्षेत्र में हमारी जिंदगी हो, सभी क्षेत्रों में व्यक्ति के अंदर विश्वास होना जरूरी है। जब तक व्यक्ति को अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं होगा, ना वह शिक्षा ग्रहण कर सकता है कोई विद्यार्थी, ना कोई खेल खेल सकता है कोई बालक, ना कोई जॉब आदि कर सकता है कोई भी, और ना कोई व्यवसाय कर सकता है, ना कोई आजीविका का कोई साधन जुटा सकता है। और कहने का मतलब कुल मिलाकर के ये है कि जब तक व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास जागृत नहीं होता, तब तक वह ऐसा ही है जैसे कि सुगंधी के बिना प्लास्टिक के अथवा कागज़ के फूल होते हैं। जब तक आत्मविश्वास नहीं होगा तो हमारी आत्मशक्तियों की सुगंध सौरभ से वातावरण सुरभित नहीं हो सकता। एक प्रसंग आत्मविश्वास के ऊपर हम जोड़ सकते हैं। एक बार भाग्योदय में, सागर भाग्योदय तीर्थ में आचार्य श्री जी संघ सहित उपस्थित थे। मुनि श्री प्रमाण सागर जी, मुनि श्री समता सागर जी, मुनि श्री क्षमा सागर जी
मुनि श्री योग सागर जी, उपस्थित मुनि श्री समय सागर जी भी थे। लेकिन कुछ मुनि राजों ने आचार्य श्री जी के समक्ष अपने कुछ उद्गार व्यक्त किए थे और उसमें अपने अपने विषय थे। सभी का भाव था कि आचार्य श्री जी का चातुर्मास सागर भाग्योदय तीर्थ में हो जाए। उसमें एक छोटा सा प्रसंग मुनि श्री के द्वारा बताया गया था। एक ऐसा प्रसंग है कि एक वृद्धा माँ किसी चौराहे पर बैठी है। उसके मन में है कि मुझे भगवान का एक मंदिर का निर्माण करवाना है। रास्ते से जो भी राहगीर निकलते उन सबके समक्ष अपनी इस भावना को कहती कि मुझे एक मंदिर जी का निर्माण कराना है। कुछ लोग सहयोग भी दे देते और कुछ लोगों में से किसी एक ने पूछ लिया, माँ जी आप मंदिर का निर्माण तो कराना चाहती हो। उसकी वेशभूषा कुछ ऐसी थी जैसे फटे हाल कपड़े, और उसकी स्थिति क्या होगी, अत्यंत दरिद्र अवस्था हो सकती है। तो पूछ लिया किसी ने कि तुम मंदिर बनवाना चाहती हो, लेकिन ये तो बताओ तुम्हारे पास है क्या जिससे तुम मंदिर का निर्माण कर सकती हो। तब उस माँ ने कहा कि मेरे पास वैसे देखो तो कुछ नहीं है, बस मेरे पास 2 पैसे हैं। लोग हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। 2 पैसे में मंदिर का निर्माण करवाएगी ये माँ। तो माँ भी श्रद्धा भक्ति विश्वास के बल पर जिंदगी जीने वाली थी। उसने उन जिज्ञासुओं से कहा, सुनो सुनो, मेरे पास 2 पैसे हैं और मेरे पास ईश्वर स्वयं है और ईश्वर पर, भगवान पर मेरा पूरा विश्वास है। जिसकी जिंदगी में ईश्वर हो तो ईश्वर अनंत शक्ति, अनंत बल, अनंत वैभव से युक्त होते हैं। तो ये समझना चाहिए कि उसके पास स्वयं अनंत वैभव है। उसकी बात सुनकर सब प्रसन्न हो गए और सबने सहयोग देना स्वीकार किया। इसके पास मात्र 2 पैसे नहीं है, इसके पास तो ईश्वर परमात्मा भगवान का पूरा वैभव है। उसे ये विश्वास था कि मैं भगवान पर विश्वास रखती हूँ, श्रद्धा भक्ति रखती हूँ, निश्चित तौर पर भगवान का मैं मंदिर बना लूँगी। और उस विश्वास के बल पर, ईश्वर के विश्वास के बल पर, उसने अपने विश्वास के, आत्मविश्वास के बल पर जिनेंद्र भगवान के लिए एक मंदिर का निर्माण कराया। आप सबको विदित है मणिया जी अतिशय क्षेत्र कैसे निर्मित हुआ था। एक बुढ़िया माँ, उसका चित्र भी वह मणिया जी के गेट पर बना हुआ है कि एक माँ चक्की पीस रही है। चक्की पीस रही मतलब गेहूं पीस रही है, आटा बना रही है। कहने में ऐसा ही आता है कि चक्की पीस पीस करके उसने जो कुछ भी जोड़ा, उसके पास एक लक्ष्य था कि मैं भगवान का मंदिर बनवाऊंगी। और वास्तव में उसको विश्वास इतना था कि मैं इतने से ही काम करके करते एक क्षेत्र का निर्माण, मंदिर का निर्माण करवाऊं। और आज भी मणिया जी अतिशय क्षेत्र की पहाड़ी पर जो ऊपर दर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ पर जो पद्म प्रभु भगवान जी की प्रतिमा जहाँ विराजमान है, उन भगवान जी के जिनालय के ऊपर जो शिखर है,
उस शिखर के ऊपर आज भी चक्की का पाठ रखा हुआ है। उसका इतिहास अमर हो गया, उसका इतिहास प्रसिद्ध हो गया, उसका आत्मविश्वास का इतिहास लोगों के लिए कार्य करने की प्रेरणा देने वाला बन गया। इसी तरह से आप सबको विदित है, महाभारत का प्रसंग है। विभीषण रावण के भाई, जिनके अंतस में ऐसा आत्मविश्वास था, उसी तरह का आत्मविश्वास विभीषण के मन में ये भाव था कि हम निर्बल है तो क्या हुआ, मेरे साथ ईश्वर की शक्ति है, और जब ईश्वर की शक्ति है तो मेरे पास अनंत शक्ति है, क्योंकि ईश्वर अनंत शक्तिमान होता है। रावण जैसा अति विश्वास नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना तो ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में व्यक्ति सफलता को प्राप्त नहीं होता, और बिना कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस के व्यक्ति भी सफल नहीं होता। इसलिए सफलता को पाने के लिए हमारे पास आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन अति आत्मविश्वास खतरे की चीज हो जाती है। रावण का आत्मविश्वास उसके अभिमान के रूप में, अहंकार के रूप में हो गया, जिससे उसे अपनी शक्ति का अहंकार था, उसे अपने वैभव का अहंकार था, और उस अहंकार के बल पर वो जीवन में गर्त में, अंत में जीवन के गर्त में ही उसका जीवन गया, अर्थात दुर्गति को प्राप्त हो गया। इसलिए हमें आत्मविश्वास जरूरी है, लेकिन अगर सम्यक आत्मविश्वास हो गया तो फिर तो कहना ही क्या। सम्यक आत्मविश्वास का नाम क्या है? जैन दर्शन में जैसे सम्यक दर्शन कहा गया। सम्यक दर्शन भी तो यही चीज है ना। क्या है? सच्चे देव गुरु शास्त्र पर विश्वास करना, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। वो आत्मविश्वास, वो सम्यक दर्शन जिसे कहा जाता है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरित्र, सम्यकता न लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्र। अर्थात मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी अगर कोई है तो वह है समीचीन विश्वास, समीचीन श्रद्धा, समीचीन आत्मविश्वास, जिसके बल पर मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। बिना सम्यक दर्शन के हमारा ज्ञान समीचीन नहीं होता, बिना सम्यक दर्शन के हमारा चारित्र समीचीन नहीं कहलाता, और जब तीनों ही समीचीन नहीं होते तो मोक्ष मार्ग पर हमारे कदम कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। इसी तरह से किसी ने कहा भी है कि खुद यकीन नहीं होता, खुद यकीन नहीं होता जिन्हें अपनी मंजिलों पर, खुद यकीन नहीं होता जिन्हें अपनी मंजिलों पर मील के पत्थर उन्हें रास्ता नहीं देते। मील के पत्थर उन्हें रास्ता नहीं देते। हमें अपने लक्ष्य पर यकीन होना चाहिए, हमें अपनी शक्ति पर विश्वास होना चाहिए कि हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। दीनहीन भाव नहीं होना चाहिए। जहाँ अभिमान नहीं होना चाहिए तो दीनहीन भाव भी नहीं होना चाहिए। व्यक्ति अगर अपने आप में दीनहीनता का भाव, दीनताहीनता का भाव रखता है, ऐसा व्यक्ति भी अपने जीवन में कोई कार्य नहीं कर सकता। हाँ, मैं भी ये कार्य कर सकता हूँ, इतना विश्वास रखना चाहिए। मैं ही कर सकता हूँ ऐसा अति विश्वास नहीं। समझ में आ गया? मैं भी ये कार्य कर सकता हूँ, लेकिन मैं ही ये कार्य कर सकता हूँ ये नहीं। कितना अंतर आ गया? ही और भी का अंतर आ गया। ही से भी की ओर ही बढ़े सभी हम लोग, 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। हमें ही का सहारा नहीं लेना,
हमें भी का सहारा लेना। मैं कर सकता हूँ, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। अर्थात हमें सबको जोड़ने की ताकत रखनी चाहिए, हमें सबको तोड़ने की नहीं। बस कुछ भी है तो मैं ही हूँ, मैं ही कर, सर्वे सर्व, ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। इस तरह से हमारी आत्मशक्ति, आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता। और दीनहीन भाव भी नहीं रखना चाहिए कि मैं तो कुछ भी करने लायक ही नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई ऐसी क्षमता ही नहीं है, मैं तो कुछ भी काम नहीं कर सकता। ऐसा करने से भी उसकी जो क्षमताएं हैं वे और कम होती चली जाती हैं, और क्षमताओं का प्रयोग करते करते धीरे धीरे वे क्षमताएं एक शक्ति पुंज का भंडार बन जाती है। इसलिए अपनी शक्ति पर विश्वास रखें, उस शक्ति के द्वारा अपने जीवन में आई हुई कोई भी समस्या पर सामना करने का विश्वास रखें। और जब हम समस्या को पर जूझने का प्रयास करेंगे तो हमारा आत्मविश्वास हमें पता चलेगा कि हम इस समस्या को समाधान पाने में सफल हुए या नहीं। सफल हो गए तो अहंकार मत बढ़ाना, किंतु ये सोचना आज इस छोटी सी समस्या को हमने हल कर लिया, अब मेरे पास और भी क्षमता बढ़ सकती है जिसके द्वारा हमारी और बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। इस तरह से हमें अपने जीवन में आत्मविश्वास जागृत करके चलना चाहिए, अन्यथा अपने स्थिति वैसी होगी कि कुछ मित्र मिलते हैं अपनी जिंदगी में और वे मित्र आपस में समस्याओं से ग्रसित होने के कारण, समस्याओं के समाधान नहीं पाने के कारण आपस में अपनी जीवन में निराशता का अनुभव करते हैं।